दोस्तों, सेमी अलर्ट में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दर्पण, आईना या शीशा जो भी हम बोलते हैं वो सजने संवरने के बहुत काम आता है। आईना हमारी दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। दिन में कई बार हम खुद को आईने में देखते हैं। इसी वजह से आईना हमें ऐसी जगह लगा हुआ चाहिए जहां हम आसानी से खुद को देख सकें। आईने का सजने संवरने के अलावा भी अधिक महत्व है। उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मेरे वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर भी करिए। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण घर के सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दर्पण के कुछ ऐसे भी फायदे हैं जिनसे आप अपने घर में धन, प्रसन्नता, खुशियों का माहौल कई गुना बढ़ा सकते हैं। दर्पण के द्वारा आप घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं और बिना किसी तोड़-फोड़ के वास्तु दोष को भी दूर कर सकते हैं। आईना कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं, इस संबंध में विद्वानों और वास्तु शास्त्रियों द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं। दोस्तों, दर्पण सदैव उत्तर अथवा पूर्व दिशा की दीवार पर लगाना शुभदायक माना गया है। भवन में नुकीले और तेज धार वाले दर्पण नहीं लगाने चाहिए, ये हानिकारक माने गए हैं। यदि आपके घर के दरवाजे पर सीधी सड़क आने के कारण द्वार वैध हो रहा है और दरवाजा हटाना संभव नहीं है, तो दरवाजे पर पक्का मिरर लगा दें। यह बेहद ही शक्तिशाली वास्तु प्रतीक है, अतः इसे लगाने में सावधान बरतनी चाहिए। आवासीय भवन अथवा व्यावसायिक भवन में ईशान, उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहते हैं, या पूर्व दीवार में दर्पण लगाना चाहिए। इसके लगाने से आय में वृद्धि होने लगती है और व्यावसायिक संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। आवासीय भवन अथवा व्यावसायिक भवन में दक्षिण, पश्चिम, आग्नेय कोण, नैऋत्य दिशा में दीवारों पर लगे हुए दर्पण अशुभ होते हैं। यदि आपके यहाँ इस प्रकार के दर्पण लगे हुए हैं तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए। शयन कक्ष में यदि दर्पण लगाना है तो उत्तर या पूर्व दीवार की ओर ही दर्पण लगाना चाहिए। दर्पण के संबंध में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेडरूम में बिस्तर के ठीक सामने आईना लगाना अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इससे पति पत्नी को कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और इसके अलावा बिस्तर के ठीक सामने आईना होने से पति पत्नी के वैवाहिक संबंध में भी भारी तनाव पैदा होता है। इसके कारण पति पत्नी के अच्छे संबंध बिगड़ने लगते हैं और किसी तीसरे का प्रवेश हो जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लगे दर्पण जिस कोण या दिशा में लगे होते हैं उस कोण की ऊर्जा को परावर्तित करते हैं। अगर दर्पण सकारात्मक क्षेत्र में लगे होते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भवन में होता है। दर्पण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें ढक देना चाहिए अथवा उन्हें अलमारी के अंदर लगवाना चाहिए। पलंग पर सो रहे पति पत्नी को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण तलाक तक का भी कारण बन सकता है। इसलिए रात्रि के समय दर्पण अपनी आंखों से ओझल रखना चाहिए। भवन में छोटी और संकुचित जगह होने पर दर्पण रखना चमत्कारी प्रभाव पैदा करता है। मकान का कोई हिस्सा असामान्य शेप में है या आधार युक्त है तो वहां कटे या बड़े हुए हिस्से में दर्पण लगाकर ऊर्जा को संतुलित करें। यदि घर के बाहर इलेक्ट्रिक पोल है या ऊंची इमारत है या अवांछित पेड़ है जो कि शुभ नहीं है या नुकीले उभार हैं तो आप उनका दबाव महसूस कर रहे हैं तो उनकी तरफ पक्का मिरर लगाकर आप उनसे दान कर सकते हैं। मकान के ईशान कोण में उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर स्थित वॉश बेसिन के ऊपर दर्पण लगाना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है।
भवन में नुकीले और तेज धार वाले दर्पण कभी भी नहीं लगाने चाहिए। ये हानिकारक होते हैं और दर्पण का टूटना भी अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कोई मुसीबत इस दर्पण पर टल गई है। टूटे दर्पण को तुरंत घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दर्पण को सोते समय हमेशा कपड़े से ढककर सोना चाहिए।